अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड वेसल्स। वैसे तो ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आज हम इसे बहुत इजी वे में समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ब्लड वेसल्स क्या है। ब्लड का मतलब होता है खून और वेसल्स का मतलब नालियाँ। ब्लड वेसल्स से मुराद ऐसी नालियाँ जिनमें से खून गुजर रहा होता है। तो इस टॉपिक में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि ब्लड वेसल्स की कितनी टाइप्स हैं और उनके काम क्या क्या हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ब्लड वेसल्स की टाइप्स कितनी हैं। ब्लड वेसल्स की 3 टाइप्स हैं बेसिकली। सबसे पहले आर्टरीज, दूसरी है वेन्स और तीसरी कैपिलरीज। तो खून की ऐसी नालियाँ जो खून को दिल से दूर लेके जाएं उन्हें कहते हैं आर्टरीज। यानी कि खून को दिल से दूर लेके जाना, यानी कि जो ऑक्सीजन वाला खून फेफड़ों से आता है दिल में, वो उस खून को दिल से दूर लेके जाती हैं जिस्म के बाकी हिस्सों में, ताकि जिस्म के बाकी हिस्सों को भी ऑक्सीजन मिल सके। यानी कि ऐसी नालियाँ जो खून को दिल से दूर लेके जाएं वो कहलाती हैं आर्टरीज। अवे फ्रॉम हार्ट कैरीज ब्लड। कैरीज का मतलब लेके जाना, ब्लड खून, अवे दूर फ्रॉम हार्ट यानी कि खून को दिल से दूर लेके जाना। तो आर्टरीज का काम क्या है? खून को दिल से दूर लेके जाना। वेन्स ऐसी नालियां हैं जो खून को दिल की तरफ लेके जाती हैं। जब ये खून जिस्म के बाकी हिस्सों में जाता है तो ऑक्सीजन जो है वो जिस्म के सेल्स ले लेते हैं और उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड खून में शामिल हो जाती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो खून है वो वेन्स के ज़रिए दिल के पास आता है और दिल से फिर फेफड़ों में जाता है। यानी कि वेन्स का काम है खून को दिल की तरफ लेके आना। वेन्स का काम है कैरीज ब्लड टूवर्ड्स यानी कि की तरफ हार्ट। यानी कि ऐसी नालियाँ जो दिल की तरफ खून लेके आएँ उन्हें वेन्स कहेंगे, और जो खून को दिल से दूर लेके जाएं उन्हें आर्टरीज कहेंगे। आर्टरीज में सबसे मेन आर्टरी जो है उसका नाम होता है एओर्टा। एओर्टा इज़ द मेन आर्टरी, यानी कि सबसे जो अहम मेन आर्टरी है वो एओर्टा है। आर्टरी ये जो एओर्टा है ये छोटी छोटी नालियों में तकसीम होती है जिन्हें आर्टरीज कहेंगे। यानी कि एओर्टा ब्रांचेस यानी कि तकसीम होती है, ब्रांचेस टू फॉर्म आर्टरीज। सबसे मेन नाली एओर्टा है। एओर्टा जो है वो तकसीम होके आर्टरीज में तब्दील हो जाएगी। फिर जो आर्टरीज हैं ये फिर तकसीम होंगी और आर्ट्रियोल्स बना लेंगी। यानी कि सबसे पहले एओर्टा थी, एओर्टा तकसीम होके आर्टरीज बना रही है, आर्टरीज फिर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएंगे और क्या बना लेंगे? आर्ट्रियोल्स। आर्टरीज ब्रांचेस यानी कि तकसीम होती हैं टू फॉर्म आर्ट्रियोल्स। मेन आर्टरी एओर्टा है। एओर्टा ब्रांचेस यानी कि तकसीम होती है टू फॉर्म आर्टरीज बनाने के लिए तकसीम होती है। फिर जो आर्टरीज हैं ये आर्ट्रियोल्स में तकसीम हो जाती हैं। और आर्टरीज का काम क्या होता है? ये खून को दिल से दूर लेके जाती हैं। फिर जो आर्ट्रियोल्स हैं ये भी मज़ीद तकसीम होती हैं, ये भी तकसीम होके कैपिलरीज बना लेती हैं। यानी कि आर्ट्रियोल्स ब्रांचेस यानी कि तकसीम होना टू फॉर्म कैपिलरीज। तो सबसे जो बारीक नालियां हैं वो कैपिलरीज हैं। मेन आर्टरी थी एओर्टा तकसीम होकर आर्टरीज बना रही है, आर्टरीज तकसीम होकर आर्ट्रियोल्स और आर्ट्रियोल्स तकसीम होकर कैपिलरीज बना रही हैं।
तो ये कैपिलरीज सबसे तंग नालियां हैं खून की। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे फेफड़ों में छोटी छोटी हवा की थैलियां होती हैं जिन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है। एल्वियोलाई वो जगहें हैं फेफड़ों में जहाँ पे गैसों का तबादला होता है, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में शामिल हो जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एल्वियोलाई में चली जाती है। तो ये जो गैसों का तबादला होता है ये कैपिलरीज के ज़रिए होता है, क्योंकि कैपिलरीज बहुत ही पतली दीवारों वाली खून की नालियां हैं, तो इनकी दीवारों में से आसानी से जो गैसें हैं वो डिफ्यूज़ हो जाती हैं आर पार, और इस तरह गैसों का तबादला बहुत आसानी से हो जाता है। यानी कि कैपिलरीज का काम होता है ये खून और टिश्यूज़ के दरमियान मुख्तलिफ मटेरियल्स, सिर्फ गैसेस का नहीं और भी मटेरियल्स हो सकते हैं, उनके तबादले के लिए ये जगह फ्राहम करती हैं। क्योंकि इनकी दीवारें बहुत पतली होती हैं तो इनमें से जो मटेरियल्स हैं वो आसानी से आर पार जा सकते हैं। इट प्रोवाइड्स, ये फ्राहम करता है अ लार्ज, एक बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया for the exchange of materials, exchange of materials, यानी कि मुख्तलिफ मादों के तबादले के लिए ये बहुत ज़्यादा जगह फ्राहम करती हैं कैपिलरीज। फिर जो कैपिलरीज हैं ये मिलती हैं आपस में, यानी कि यूनाइट होती हैं और फॉर्म करती हैं छोटी छोटी वेन्स जिन्हें वेन्यूल्स कहा जाता है। कैपिलरीज यूनाइट यानी कि मिलती हैं टू फॉर्म, बनाने के लिए स्मॉल छोटी वेन्स कॉल्ड वेन्यूल्स। फिर ये जो वेन्यूल्स हैं ये फिर यूनाइट होती हैं, यानी कि फिर मिलती हैं और ये बनाती हैं बड़ी वेन्स। वेन्यूल्स रीयूनाइट, दोबारा मिलती हैं टू फॉर्म, बनाने के लिए वेन्स, बिगर वेन्स यानी कि बड़ी वेन्स। वेन्यूल्स मिलके बिगर वेन्स बनाती हैं और ये वेन्स का काम क्या होता है हमने ऊपर पढ़ा है, कैरीज ब्लड टूवर्ड्स हार्ट, यानी कि ये खून को दिल की तरफ लेके जाती हैं। आर्टरीज जो है वो अवे फ्रॉम, ए से आर्टरीज और ए से अवे, ये आप लोगों ने याद रखना है। आर्टरीज जो है वो खून को दिल से दूर लेके जाती हैं और वेन्स जो है वो खून को दिल की तरफ लेके आती हैं। और कैपिलरीज का काम होता है कि ये मटेरियल्स मुख्तलिफ मादों या गैसों का तबादले के लिए जगह फ्राहम करती है। क्योंकि इनकी दीवारें बहुत पतली होती हैं इस वजह से इनके आर पार मटेरियल्स बहुत आसानी से डिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो सबसे मेन आर्टरी थी एओर्टा, एओर्टा सबसे मेन आर्टरी थी। एओर्टा ने तकसीम होकर बनाई आर्टरीज़, आर्टरीज़ ने तकसीम होकर बनाया आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स फिर तकसीम हुई और कैपिलरीज बनाई, और ये कैपिलरीज सबसे छोटी नालियां हैं। कैपिलरीज फिर मिलके बनाती हैं स्मॉल वेन्स जिन्हें कहा जाता है वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स फिर दोबारा मिलती हैं और बनाती हैं बिगर वेन्स। और वेन्स का काम हमने पढ़ा है कि ये खून को दिल की तरफ लेके जाती हैं, यानी कि टूवर्ड्स हार्ट। फिर आगे इनकी साख्त देख लेते हैं। जो आर्टरीज़ हैं ये मोटी दीवारों वाली होती हैं। आर्टरीज़ आर थिक वॉल्ड, थिक यानी कि मोटी, वॉल्ड दीवारों वाली। जैसे कि हमने पढ़ा था कि कैपिलरीज जो हैं वो बहुत पतली दीवारों वाली हैं, तो आर्टरीज जो हैं वो बहुत मोटी दीवारों वाली हैं। ये मोटी दीवारों वाली क्यों है? क्योंकि खून जो है वो दिल से दूर जा रहा होता है। दिल जब खून को पंप कर रहा होता है तो वो बहुत तेज़ी से खून दिल से बाहर निकल रहा होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अगर ये आर्टरीज जो है वो मोटी ना हो तो ये उस खून के प्रेशर को सह नहीं पाएंगी और फट जाएंगी। उस खून के प्रेशर को बेयर करने के लिए ये आर्टरीज जो हैं वो मोटी दीवारों वाली होती हैं। फिर जब ये आर्टरी सिकुड़ती है तो इसकी जो जगह है अंदर से ल्यूमेन जिसे कहा जाता है, स्पेस, वो बहुत तंग हो जाती है, जिसकी वजह से तब खून भी थोड़ा गुजर रहा होता है। यानी कि जब आर्टरीज सिकुड़ती हैं, जब आर्टरीज पढ़ना
सिकुड़ती हैं। द ल्यूमन, ल्यूमन यानी कि स्पेस, इनके अंदर जो जगह होती है। ऑफ आर्टरीज, आर्टरीज की। बिकम्स नैरोअर यानी कि तंग हो जाती है। एंड लेस ब्लड फ्लोज यानी कि बहता है। यानी कि जब आर्टरीज सिकुड़ती हैं तो इनके अंदर का जो एरिया है वो कम हो जाता है, अंदर की जो जगह होती है वो कम हो जाती है, तंग हो जाती है, जिसकी वजह से कम खून बहता है। फिर है कि आर्टरीज में कोई वाल नहीं होता जो खून को रोकने के लिए। आर्टरीज हैव नो वॉल्स। और ये आर्टरीज के फैलाव को हम महसूस कर सकते हैं जिल्द की ऐसी जगह पर जहाँ पे आर्टरीज जिल्द के करीब होती हैं। जैसा कि अगर हम अपनी कलाई को अंगूठे की सीध में टच करें तो वहाँ पे हमें ये आर्टरीज की धड़कन महसूस हो रही होती है, जिसे हम पल्स कहते हैं या उर्दू में नब्ज़ भी कहते हैं। तो ये जो पल्स है ये हमारे हार्ट बीट भी बताता है, यानी कि हार्ट बीट का रेट क्या है, दिल की धड़कन का रेट क्या है, दिल आहिस्ता धड़क रहा है या फिर तेज़ धड़क रहा है। और जो खून है वो आर्टरीज में से बहुत तेज़ी से गुजर रहा होता है, यानी कि हाई प्रेशर में, जबकि वेन्स से ये स्लोली गुजर रहा होता है, लो प्रेशर में गुजर रहा होता है। ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर इन आर्टरीज, यानी कि आर्टरीज में प्रेशर लो होता है। वेयर एज जबकि ब्लड मूव्स स्लोली थ्रू वेन्स। क्योंकि वेन्स में से जो ब्लड है वो बहुत स्लोली गुजर रहा होता है, इसलिए फिर वेन्स की दीवारों को मोटा होने की ज़रूरत नहीं होती और ये थिन वाल्ड होती हैं, यानी कि पतली दीवारों वाली होती हैं। और वेन्स के अंदर जो स्पेस है वो लार्ज होती है। ज़्यादातर वेन्स में वॉल्स होते हैं। आर्टरीज में तो हमने पढ़ा वॉल्स नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर वेन्स में वॉल्स होते हैं। मोस्ट ऑफ वेन्स हैव वॉल्स, जो कि खून को रोकते हैं कि वो दिल से वापस ना जाए, उसके बैक फ्लो को, यानी कि वापस जाने को रोकते हैं वॉल्स। और इसी तरह कैपिलरीज में भी कोई वॉल्स नहीं होते, क्योंकि वो भी बहुत पतली दीवारों वाली होती हैं। और कैपिलरीज जो हैं वो ऐसी जगहें हैं जहाँ पे मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है, उनका तबादला होता है। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।